शामुल हर 4 घंटे में तेल डालता था, क्योंकि परमेश्वर का एक नियुक्त समय नहीं है कि वह कब बात करेगा। वह निर्भर करता है हमारी तैयारी के ऊपर। जिस समय हम उसकी इच्छा के अनुसार क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसी समय वह बात करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही एक सबसे बड़ा विषय है। लड़ाई की उपलब्धियां ऑलरेडी परमेश्वर दे चुके हैं, देरी कलीसिया में है। इसलिए कलीसिया को सबसे पहले वह समझ बिठाना पड़ेगा जिसके द्वारा जो युद्ध परमेश्वर अपने तरीके से हमारे द्वारा करेगा, उसकी तैयारी हमारे ऊपर निर्भर करती है। देरी परमेश्वर में नहीं है। Provider is available to provide the tools, but we are not ready. और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है और एक प्रेरणा की जरूरत है, जिसके द्वारा हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और कल हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे थे, और वो था मूसा और हारून की सेवा। बुलाया गया मूसा था, हारून उसका भविष्यवक्ता था। पर हारून एक दिन क्रूसी स्त्री के कारण मूसा का विद्रोही हो गया। और एक बार यदि किसी सहायक सेवक के अंदर मुख्य सेवक के प्रति विचारों में विभिन्नता आने लगती है, तो यह सिलसिला गहराते जाता है। पिन पॉइंट, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसके साथ चलने वाले अपने अगुए के प्रति एक भी सुई के नोक के बराबर नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देना आपकी महफूजगी है, आपकी सुरक्षा है। हारून जो भी कि ये जान चुका था कि मूसा से परमेश्वर बात करता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, वो बचपन से जानता था मूसा को। जब वो फिरौन के राज्य में था, तब भी हारून जानता था कि ये मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि हिब्रू लोगों को टोटल मालूम रहता था कि उसकी धाय माँ ही ओरिजिनल माँ है। परंतु परमेश्वर के बंदोबस्त के अनुसार मूसा को परमेश्वर ने फिरौन की बेटी का बेटा बना करके उसको मेंटली क्वालिफाइड बनाने के लिए, टू एडमिनिस्ट्रेट द पीपल ऑफ गॉड, उसको वहां मेंटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सीखने के लिए उसने फिरौन का बेटा बना दिया था। उधर जाइए तो बहुत मजा आएगा। He knows very well. और वो ये भी जानता था, मूसा ने जब दर्शन पाया तो परमेश्वर ने हारून को मूसा के द्वारा नियुक्त किया। और वो ये भी जानता था कि मिस्र के अंदर होने वाले चमत्कार धरती के किसी इतिहास में नहीं थे जो मूसा के द्वारा किए गए। परंतु आज मूसा के क्रूसी स्त्री को विवाह करने के कारण अब सवाल ये उठता है कि हारून के दिमाग में परमेश्वर की परमेश्वरत्वता का वजन इतना कम हो गया कि उसने मूसा के इस व्यवहार को, कि क्रूसी स्त्री उसने बिहाली, उसको उसने फोकस किया। एक बात याद रखिएगा, हम कितना पॉजिटिव देखने के लिए आंखें खोलते हैं और कितना नेगेटिव देखने के लिए। यस, हम कितना पॉजिटिव देख सकते हैं।
अब तक उसने मूसा के अंदर उस पॉजिटिविटी के साथ को देखा तो था, परंतु उसको बाईपास कर दिया और उसके बाद मूसा की उस नेगेटिविटी को देखा। नेगेटिविटी ही समझ लीजिए, मूसा ने ये गलती क्यों किया वो बाद में देखेंगे। जब उसका ध्यान मूसा की उस क्रूसी स्त्री के पीछे गया तो उसको वहां देखने के लिए कौन सी आत्मा का प्रभाव था, इस पर चिंतन होना चाहिए। कौन है जो पॉजिटिव दिखाता है और कौन है जो नेगेटिव दिखाता है। अच्छे से याद रखिएगा, जब हमारे आत्मिक जीवन की घटती होती है तब हमारे देखने का नजरिया बदलने लगता है। अब याजकों को भी और कलीसियाओं को भी समझना पड़ेगा क्यों हारून के अंदर मूसा के प्रति इस प्रकार के विचार जागे। वह क्रूसी स्त्री के कारण क्यों परमेश्वर की व्यवस्था को टालना शुरू कर देता है। क्या उसको नहीं मालूम है कि मूसा को छोड़ करके कोई परमेश्वर से बात नहीं कर सकता? क्या इतने समय के अंदाज से उसको आइडिया नहीं था? और आज वो कहता है क्या परमेश्वर मूसा अकेले से बात करेगा? इज़राइल का हर एक व्यक्ति पवित्र है और हर एक व्यक्ति से बात करेगा। और यदि हर एक व्यक्ति से बात करना ही था तो ये 430 साल क्यों थे भाईजान? ये तो पहले निकल लेते। क्या उसको आइडिया नहीं था? पर किसने इसकी आंखों को अंधा कर दिया है? Who has blinded his eyes? आज कलीसिया को भी तो हारून के समान अंधा न कर दिया है। हाँ, क्या कारण है? अरे बुलाया तो था मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कि हारून को भी लेके आ जा। गए थे ये लोग ऊपर दोनों के दोनों। पर जब मूसा के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने हारून को दिया तो हारून लोगों को बताने चला। जरा ध्यान दे लेना। तो हारून का जो संबंध है लोगों को बताने के लिए, तो हारून ज्यादा समय प्रजा के साथ रहता था और कम समय मूसा के साथ बिताता था। इसलिए मूसा के द्वारा आने वाली बातों का असर जो हारून के अंदर था और प्रजा के साथ रहते समय प्रजा के द्वारा आने वाली बातों का जो दबाव था, वह मूसा के द्वारा आने वाले वचन से ज्यादा दबाव प्रजा के द्वारा आने वाली झंझट का ना हारून के माथे में था। इसलिए उसका माथा बिगड़ गया था। वाह! परंतु यही वह यहोशू है जिसने अपने आप को प्रजा से डिस्कनेक्ट करके रखा था और हर वक्त मूसा के साथ पहाड़ में रहता था। इवन तो यहोशू की अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, वो तो टहलुआ था। हाँ, शेर भालू आए तो डंडा पत्थर मार देवे। अच्छे से याद रखिएगा, एक व्यक्ति संसार से जितना नजदीकी का रिश्ता बनाएगा उस पर संसार का उतना ही ज्यादा दबाव आएगा, और एक व्यक्ति परमेश्वर की नजदीकी में जितना समय गुजारेगा उस पर परमेश्वर की कल्पना और विचारों का उतना ही ज्यादा दबाव आएगा। हालेलुया! वाह वाह वाह! तो हमारा समय किसके साथ ज्यादा गुजरता है?
हम वैसे भाषा बोलेंगे। हम वही बोलेंगे ना जिसका दबाव ज्यादा होगा। इसलिए इन समयों में परमेश्वर कलीसिया बोले तो द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, एक्लीसिया, अलग किए गए लोग। तो हमें अलग रहना चाहिए ना। हम तो रविवार में 2 घंटा रहते हैं, बाकी तो दुनिया अपने लिए खुली पड़ी हुई। हम कैसे सेव कर सकते हैं अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, कि बाहर की बातों का दबाव इतना ना आए कि हम मूसा का विद्रोह करना शुरू कर देवें। यही एक सबसे बड़ा है। थैंक यू। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बाइबल का परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम हारून की तरह परमेश्वर से बात ले लें, यहां तक तो ठीक है, परंतु संसार के साथ हम इतने मिंगल ना हो जाएं, हम अपने दिमाग के अंदर संसार का इतना ढेर सारा दबाव ना आने देवें कि हम जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए जिस मूसा को परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर बना के रखा है, हम उसके ही विद्रोही हो जाएं। वाह, हमें नहीं मालूम आज हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं या परमेश्वर के विद्रोह में काम करते हैं। दिखता नहीं है, ये समझ में नहीं आता है कौन सी आत्मा के चलाए हम चल रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, परमेश्वर की भी जरूरत है या नहीं भी है। देखो भाईजान, केवल 15 साल साउल राजा राज्य के समय परमेश्वर को साथ लेके चला, केवल 15 साल, पर उसका तो शासन 40 साल तक चला था। पहले 15 साल जब वह शामुएल के संपर्क में था, परमेश्वर शाऊल राजा के साथ था, परंतु जिस दिन शामुएल का बागा फटा, उस दिन से दुष्ट आत्मा ने शाऊल के अंदर में अपना ठिकाना बना लिया। वो तो दाऊद तो बेचारा गिटार बजा बजा के निकालता था, पर एक दिन तो वो भी टारगेट में आ गया ना। 25 साल चला राज्य शाऊल राजा का। किसने चलाया होगा? परमेश्वर तो उसी समय छोड़ के चले गए। हमारी टेरिटरी चलेगी, हम प्रभु का नाम लेंगे, हम प्रभु से प्यार करने की बात करेंगे, हम बाइबल सुनेंगे, हम बाइबल सुनाएंगे, परंतु हम में रहता कौन है? 15 साल वाले शाऊल को या 25 साल वाले शाऊल को? नहीं आता समझ में, नापने का स्केल नहीं रह गया है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर इफिसियों की किताब और उसके पहले अध्याय के 16वें पद में बाबा पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो जाएं और तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाए जाने की धन्य आशा क्या होती है और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है। मन की आंखें खुलना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम पर ना पड़े। The king of this world has blinded our eyes, so we may not know the image of Christ. We may know the Christ who is the image of God. हाँ, कलीसिया को अपग्रेड करना होगा। अब आप कहेंगे, सर तो क्या हम नौकरी छोड़ दें? काम करना छोड़ दें? पैसा कमाना छोड़ दें? ये सब करना है। हम इंस्पेक्टर थे, हाथ मारे तो गड्डी और लात मारे तो नोट। और जब तक गाली नहीं बकते हैं, ये वर्दी की शान नहीं आती है, और डंडा चलाए भी ना भोंदू समझते हैं लोग। और इन सारे समयों में हम वर्दी पहन करके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कैसे मेंटेन किए होंगे, वह एक लोहे के चने चबाने बराबर है।
कई जगह इधर डंडा होता था और इधर टपकते थे आंसू। चोर को पकड़ के सबके सामने पीटते थे और इधर मुंह करके अपनी आंखों से आंसू भी पोंछते थे, ज्यादा मार दिया आज। इट्स अ वेरी हार्ड टू मेंटेन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड व्हेन वी लिव इन दिस डर्टी वर्ल्ड। यही तो चुनाव का विषय है। हाँ, गाली बके बिना, डंडा मारे बिना हमारा काम नहीं चलता, परंतु वहां भी तुम्हें परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित होने का प्रयास करना आपकी सफलता है। वो तुमको नौकरी छोड़ने को नहीं बोलता, वह तुम्हें गंदे दोस्तों के साथ दूर रहने नहीं बोलता। गाली बकने वाले को बकने दो, तुम तो ताला लगा के रह ही सकते हो ना। उसकी गाली को कान में ढक्कन लगा करके अंदर ही मत आने दो, नहीं तो तुमको तो सब लंगोट लगा के पहाड़ जाना पड़ेगा। हैं? साधु वो थोड़ी हैं जो पहाड़ में चले गए, वो तो डरपोक हैं। औरत और पैसे के डर के मारे भाग गए। साधु तो वो है जो संसार में रहकर वैसा ही जीता है जैसे एक पहाड़ में साधु जीता है। वो ओरिजिनल साधु है। हालेलुया। सो इसके लिए तो प्रभु ने हमको मददगार दिया है ना, पवित्र आत्मा, वही ना मदद करेगा। तो हारून जो है उसने एक छोटी सी मिस्टेक क्या किया कि वह परमेश्वर की बात को सुनता था मूसा से, और मूसा की संगति में जो भी उसको परमेश्वर की ओर से मूसा के रास्ते मिलता था उसको उसने मेंटेन नहीं किया। और जब वो लोगों के पास जाता था तो उनके साथ बतियाना शुरू कर देता था, और वो लोग कुड़कुड़ाते थे, पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बेचारा हारून का माथा उन सब बातों के कारण इतना गिचड़ पिचड़ हो जाता था कि वो ये भी भूल जाता था कि मूसा मेरा गॉड है। और वह मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगा। एक बात याद रखिएगा, जो अपने अगुए की गलती ढूंढ करके उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू करता है, उसकी उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो जाती है। और आफ्टर ऑल वह वहां पहुंच गया। इजराइलियों के बीच में रहते रहते हे हारून हमारे लिए यहोवा बना दे। अब बताओ, उसने मान भी लिया। हे, तुम्हारे बेटे बेटियों के कान के बाले लाओ, चलो अब तुम्हारी डिमांड पूरा करता हूं, कोई बात नहीं। मूसा तो गया। अब कैसे यकीन कर लिया हारून ने कि वो नहीं लौट के आएगा? क्योंकि घटती वहीं से शुरू हो गई थी। जिसने तुम्हें दूध पिलाया है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें ए फॉर एप्पल सिखाया है। अरे पापा तुमको नहीं आता यार, समझ में नहीं आता यार, क्या बताएं, दिमाग खराब हो गया पापा तुम्हारे चक्कर में। समझ में आ गई बात? पापा यार नहीं है, धरती के दूसरे देवता हैं। उनकी बदनामी और बेइज्जती मत करो, तुम्हारा सूरज कभी नहीं ढलेगा। और दुष्ट को सबसे पहले मालूम है कि आज औलादें सबसे पहले अपने माँ और बाप को अपने घर का नौकर समझने लगते हैं। उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मैं शारीरिक माँ बाप की बात करता हूं, कभी मत लड़ना उनको, उनकी गलती मत देखना। जब नूह धरती पर फिर से नई दुनिया बसाया तो उसने अंगूर की बारी लगाई, और एक दिन उसने अंगूर के रस को सड़ा करके मधु बना करके पिया, तो सोने के समय उसकी लुंगी उतर गई। तो कनान का पुत्र हाम जब अपने पिता को नंगा देखा तो तुरंत ये पेद को जाके बोला, ए पापा नंगे रे बाबा।
शैम और येपेद ने एक चादर लिया और अपने कांधे पर रख कर के पीछे 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 जाकर अपने पिता के नंगेपन को ढांक दिया, जिससे कि उन्होंने अपने पिता का नंगापन नहीं देखा। तब नूह को पता चला कि हाम ने क्या किया। तब उसने कहा, शैम और येपेद का तू दास बनेगा, और शैम और येपेद का परमेश्वर धन्य है। क्या कमाए तुमने अपने बाप की बदनामी करके, और क्या कमाए तुमने अपने बाप का नंगापन ढांक करके, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक हो। क्रूसी स्त्री ब्याह भी लिया था तो प्रॉब्लम क्या था? क्या खुदा उससे बात करना बंद कर देगा और तेरे से शुरू कर देगा क्या? इसलिए तो मरियम को भी साथ ले गया। वो तो उसको कोड़ नहीं हुआ क्योंकि याजक का वस्त्र पहना था ना, और याजक का वस्त्र यदि पहने समय कोड़ हो जाता तो वो अगले याजक के लिए काम में नहीं आता। इसलिए मरियम को कोड़ हुआ था, हारून को नहीं हुआ। उसको कोड़ तो उसी समय हो गया था अंदर से, इसलिए कपड़ा उतरवा के मारा उसने पहाड़ में। डू नॉट टच द अनॉइंटेड वंस। अभिषिक्तों को मत छुओ, वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। उनकी नुक्ताचीनी नहीं करना। जिस दिन तुम अभिषिक्तों के खिलाफ हो जाओगे, एक दिन यहोवा के खिलाफ होकर के तुम जरूर बछड़ा बनाइएगा। जो मूसा का विद्रोही है वह खुदा का विद्रोही है। जिसने मूसा के लिए जवान उठाई थी, उसने इजराइलियों के संपर्क में जाकर बछड़ा बना करके खुदा का विद्रोही बन गया। एक के बाद एक आंखों पर मोतियाबिंद की झिल्लियां चढ़ते और चढ़ते और चढ़ते इतनी चढ़ जाती हैं कि हमें दिखना बंद हो जाता है। इसलिए पहले ही दिन पहली झिर्री को मत आने देना, तो आपके अंदर ब्लाइंडनेस कभी नहीं आएगी। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।